इमरान खान साहब को मैं छोड़ देती हूँ, चलिए मैं छोड़ देती हूँ, उनको हर जगह से ब्लॉक कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि मुझे नहीं पसंद। Oh, no! जब सारे अंधे हों और उनमें कोई एक काना हो ना, तो काने को सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं। खान साहब भी इंसान है, गलतियाँ उनसे भी हुई हैं। मैंने देखा लोग ही लोग हैं, चलते जा रहे हैं, एक फर्द के साथ दूसरा फर्द ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी बह रहा है, सारी सर और लोग चलते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कि लाहौर में हो रहा था, हमारे सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब उसकी कवरेज कर रहे थे। उन्होंने एक लड़की से बात की, वो लड़की ऐसा बोली कि फ़ौरन वायरल हो गई, सोशल मीडिया ने उसको उठा दिया और समी इब्राहिम साहब ने उसे पीटीआई की शेरनी का लक़ब दिया। हम उस शेरनी के पास पहुंच चुके हैं, उसका नाम है आमना अजमत। हम उनकी रहाइशगाह पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जलसे में लेने क्या गई थी और ये वायरल कैसे हो गई हैं, ऐसे बोली कितना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, आपको पीटीआई की शेरनी का खिताब मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस लक़ब के पीछे मेरी जो मोटिवेशन है, जो ऑब्जेक्टिव मैंने रखा हुआ था, मुझे लगता है कि वो मुझे मिल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जलसे में करने क्या गई थी? बेसिकली मैं यूट्यूबर हूँ और उस पर मैं वीडियोस अक्सर करती रहती हूँ। मैंने पीडीएम का भी जलसा कवर किया जो लास्ट हुआ था इनका, और उसके बाद ये पीटीआई का जलसा है तो मैंने इसको भी कवर करना चाहा। अब पीटीआई के जलसे में जाने की वजह क्या थी? मैं इस चीज़ को देखना चाहती थी कि वो जो हमने हमेशा सुना था कि पीटीआई के जलसे में ख़वातीन नाचती हैं, अज़ान का एहतराम नहीं होता, फहाशी है, ये है वो है, उन चीज़ों को मैं करने जा रही थी इन्वेस्टिगेट कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जलसे में लोग नहीं आते, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट ये करने गई थी कि आखिर वहाँ पे जो जलसे में लोग होते हैं वो आखिर कितने होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनकी पोस्ट देख के मैं हैरान थी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे मिलियंस में, फॉलोअर हैं किसी और के हैं ही नहीं, और उनके जलसे में सिर्फ 9-10 हज़ार लोग आते हैं, खाली पंडाल होता है, कुर्सियाँ खाली होती हैं, लोग ही नहीं होते। तो मैं चाहती थी कि इसको इन्वेस्टिगेट करूँ। सेकेंडली ये कि फहाशी होती है या नहीं होती। मैं गैर जानिबदार सहाफ़ी के तौर पर वहाँ पर गई हूँ। अच्छा, अब जब मैं मोब में गई हूँ ना, ख़वातीन वाली साइड पे जहाँ पे फैमिलीज थी, इंटरव्यूज़ करने के लिए गई, मुझे नज़र आए समी इब्राहिम साहब। यहाँ पे सारे अंधे हो ना और कोई काना हो तो हमें एटलीस्ट उसे चूज़ कर लेना चाहिए। जहाँ पे सारे चोर, लुटेरे और सजा याफ्ता मुजरिम आके बैठ गए हैं, अदालतें जो संभाल रहे हैं वो भी मुजरिम हैं, जो अदालतों के ज़रिए से दूसरों को प्राइम मिनिस्टर तक लगा रहे हैं वो सारे मुजरिम हैं। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की एक शहरी होने की हैसियत से, पढ़ी लिखी लड़की होने की हैसियत से मैं ये सवाल करती हूँ आवाम से, अगर हम इमरान खान को सपोर्ट ना करें तो किसको करें? समी इब्राहिम साहब ने एकदम से मेरे सामने माइक किया और सवाल पूछ लिया कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, कहाँ से आई हैं? नहीं, आपने अभी कहा गैर जानबदार तरीके से गई थी। बीइंग का जर्नलिस्ट हमें गैर सियासी होना चाहिए, यानी कि किसी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जब आपकी तरफ माइक गया है तब आपको क्या हो गया? क्या आपको दौरा पड़ा था कोई? आप ऐसा बोलिए इमरान खान के हक़ में और वायरल कर दिया पीटीआई वालों ने आपको। देखिए, बात यह है कि जब वो माइक मेरे सामने आया, जैसे अभी आया है, हाँ जी, तो मैंने सोचा कि ये नेशनल चैनल है, ये इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, मैंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है जो मेरी कौम है। मैं भिखारी नहीं हूँ, लिहाजा मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं नून लीग को सपोर्ट कर रही हूँ? मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं जरदारी को सपोर्ट कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक वाहिद शख्स पाकिस्तान में है जो सबकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं दोस्ती सबसे करूँगा, गुलामी किसी की नहीं करूँगा। मुझे बेसिकली, देखिए, मैं शख्सियत परस्ती पे नहीं जाती, मैं इंसान के ऑब्जेक्टिव पे, मकसद पे जाती हूँ कि ये जो बोल रहा है इसके पीछे है क्या। इमरान खान साहब को मैं छोड़ देती हूँ, चलिए मैं छोड़ देती हूँ, उनको हर जगह से ब्लॉक कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि मुझे नहीं पसंद। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या कोई और चॉइस है जिसको मैं एज ए लीडर समझूँ? क्योंकि मैं बहसियत कौम, मुझे एक लीडर चाहिए जो मुझे रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे। हम बिना लीडर के तो कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये माइक आया, मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि बहसियत कौम मैं अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट करूं और बताऊं कि मैं क्या चाहती हूं, मेरी पब्लिक क्या चाहती है, और हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर दिए गए हैं वो कौन है। नहीं, जो दूसरे सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जैसे आप बोल रही हैं, आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो कह रही हैं, हम सीनियर सहाफ़ी भी देखने को मिलते हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और जो फेक न्यूज़ भी दे रहे हैं सारा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो ऐसा क्यों करते हैं?
मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कुछ ऑडियो लीक्स हुए थे, वो आप मेंशन भी कीजिएगा मेरी ये वीडियो के साथ। समा को एड्स नहीं मिलेंगे, उनके एड्स बंद कर दिए जाएं। क्यों कहा था समा को कि समा के एड्स बंद होंगे? ये नानी लगती है उनकी या मामी लगती है? वो समा उनके खिलाफ था, समा उनके खिलाफ था। अब समा को वहाँ पे 9-10 हज़ार के अलावा बंदा ही नहीं नज़र आता पीटीआई के जलसे में। मुझे एक बात बताइए कि मेरी अगर फॉलोइंग है ना इस टाइम पे 1-1.5 लाख सोशल मीडिया पे, मैं अगर कहूँगी ना कि मुझसे मिलने के लिए लोग आएँ तो एटलीस्ट कोई 10-15 हज़ार 12 हज़ार आ जाएंगे, क्योंकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम है। अब यही अंदाज़ा लगाइए कि 12 मिलियन वाला बंदा बुला रहा है कि मेरे पीछे आओ, तो उसके लिए 5 लाख भी लोग नहीं आएंगे क्या एक जगह पे? नहीं, जब आपके साथ समी इब्राहिम साहब की गुफ्तगू हुई है, पूरे पाकिस्तान ने आपको लाइव देखा है, उसके बाद हमें वीडियोस देखने को मिली हैं कि आप गाड़ी के ऊपर चली गई हैं और ऊपर जाके बैठी हैं। ये क्या चक्कर था, आप गाड़ी के ऊपर क्या करने गई? एक्चुअली मैंने समी इब्राहिम साहब का इंटरव्यू करना था, बिकॉज़ वो सीनियर हैं और मैंने उस जलसे की उसी टाइम पे दिखानी थी कवरेज कि यहाँ पे कितनी आवाम है और क्या व्यूज़ हैं, समी इब्राहिम साहब के क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि पहले मैंने दिए थे। तो समी साहब बैठे हुए थे DSNG के ऊपर ही ना, तो मुझे इशारा करके कहा कि ऊपर आ जाइए। फिर हम लोग ऊपर गए और एक वीडियो बनाई, वो भी वायरल हो गई। अच्छा, तो आपने जब ऊपर से मनाजर देखे, कितने अंदाज़न लोग थे? क्योंकि कुछ तस्वीर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखने को मिली हैं जिधर ये नज़र आ रहा है कि खान साहब ख़िताब कर रहे हैं और पीछे कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और जगह फिल नहीं है। तो आपने क्या वहाँ देखा? मैं गैर जानिबदाराना तौर पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात कहती हूँ कि जब 7:30 बजे का तकरीबन टाइम था, अफ्तारी हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ रहे थे लोग, तो मैंने अपने कोलीग से कहा जो कैमरामैन थे, मैंने कहा यार खान की बेइज्जती नहीं होगी? अभी ये सारा खाली है, आधा जो है ना खाली, आधा भर गया था, आधा खाली है। मैं कहा कुर्सियाँ अभी खाली हैं। उसने कहा कि मैडम आप 10 मिनट सब्र करें, रमज़ान है, रोज़ा तो अफ्तार करके लोग नमाज़ पढ़ के आएंगे। और खुदा की कसम ठीक आधे घंटे के बाद जब मैं मर्दों वाली साइड से जाने लगी, गेट नंबर 4 पे ये जो ख़वातीन वाली साइड थी वहाँ जाने लगी ना, मैंने देखा लोग ही लोग हैं, चलते जा रहे हैं एक फ़र्द के साथ दूसरा फ़र्द, ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी बह रहा है, सारी और लोग चलते जा रहे हैं। मैंने देखा है, हमेशा ये चीज़ देखी है कि लोगों को बुलाया जाता है कि प्लीज़ हमारे जलसे में शिरकत करें, प्लीज़ आके हमको सपोर्ट करें, लेकिन मैंने पहली मर्तबा तारीख़ में देखा कि लोग खुद जा रहे थे बगैर किसी के कहे, बगैर बिरयानी के। बिरयानी तो वहाँ पे थी ही नहीं। अफ्तारी के लिए भी सिर्फ हमें पानी मिला जो कि हमने अपने पैसों से ख़रीद के पिया था। आपको क्राउड देखने के लिए बोल की गाड़ी पे चढ़ना पड़ा। जितनी आपकी हाइट है, आप जैसी लड़की तो सब तो पीछे खड़ी हो गई, ऊपर से देख सकती है कि इतने की हो रही है। मुझे नज़र आ रहा था क्राउड, कैमरे को दिखाने के लिए ऊपर लेके जाना था ना, तो मैंने देखा, मैंने PDM का जलसा कवर किया था, औरतों वाली साइड ही खाली खुली थी ना, थोड़ी सी औरतें थी, और वो भी वो लोग थे जब उनसे मैंने सवाल किया ना कि भाई आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, वो दूसरी को कहती है बिलावल ने सपोर्ट करना है कि जरदारी ने सपोर्ट करना है। अच्छा। ये लिटरली हुआ मेरे प्रोग्राम में और मैंने वो चीज़ लगाई भी। अब मुझे ये बताइए कि इतने ज़्यादा लोग मुझे नज़र आ रहे थे, मैं जिसके पास भी इंटरव्यू करने गई हूँ, कोई रो रहा था, कोई इमोशनल था और कोई कह रहा था हमें खान वापस चाहिए। इसका मतलब है कि लोग बाशऊर हो चुके हैं, एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं कि उनको क्या चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरव्यू के बाद वहाँ पे उसामा गाजी भी मौजूद थे, समी इब्राहिम साहब। जब आप बोल रही थी तो हम नोट कर रहे थे कि वो स्माइल दे रहे हैं कि अवेयरनेस आ चुकी है, लोग अवेयर हो चुके हैं। इंटरव्यू के बाद आप लोगों की क्या गुफ्तगू हुई, वो हमें बताएं। अच्छा, उसामा गाजी साहब के साथ मेरी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, वो बिज़ी थे और अपनी ट्रांसमिशन में ही रहे थे। हाँ, समी इब्राहिम साहब के साथ मेरी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप तो TLP को बड़ा सपोर्ट करते थे सर। तो वो कहते हैं कि देखिए आमना, एक चीज़ है, ये जो मौजूदा वक्त है ना, इसको फॉलो करें। हमारे ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर लगा है उस पर करप्शन के केसेस हैं। हमारे जो MNA MPS जितनी भी वजारतों वाले लोग हैं, किसी पर जाली डिग्री का केस है, किसी का करप्शन का केस है, किसी के बेटे ने बहुत ज़्यादा करप्शन कर ली, किसी पर फॉरेन फंडिंग का केस है, सब पे केसेस हैं। खुदा की कसम उन्होंने यही कहा कि अब ये जो टाइम है ना, TLP को तो मैंने तब सपोर्ट किया, लेकिन अब इमरान खान मजलूम है, अब ये खुददारी का परचम लेके खड़ा हुआ है। और सेम यही बात मैं कहती हूँ कि आप जब सारे अंधे हों और उनमें कोई एक काना हो ना, तो काने को सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं। खान साहब भी इंसान हैं, गलतियाँ उनसे भी हुई हैं और हो सकती हैं, लेकिन खुदारा उनकी गलतियों को माफ़ कर दें। उनकी निजी लाइफ को ना डिस्कस करें, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस करें कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमात की। आपकी पोस्ट देखने को मिली है हमें, जिसमें आप इमरान खान के ख़िलाफ़ लगा रही हैं पोस्ट, एकदम आप उनके हक़ में हो गई हैं, ये क्या माजरा है?
27 मार्च का जो जलसा हुआ तो खान साहब ने रोते हुए एक ख़त दिखाया था और कहा था कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो हर वो काम करें जो तुम कहते हो, हम दोस्ती करेंगे, ग़ुलामी नहीं करेंगे। तो मुझे लगा था कि शायद वो जैसे पॉलिटिकल लीडर अपनी कौम को उभारने के लिए जज्बात को रोते धोते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं, खान साहब भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान रह गई जब उस ख़त के ठीक 10-11 दिनों के अंदर अंदर खान साहब की कुर्सी उड़ा दी गई। आप खुद सोचिए कि हुआ क्या। आई वॉज शॉक्ड कि इस बंदे पे ना तो करप्शन का केस है, ना इस बंदे ने कोई फॉरेन एजेंसीज के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, जब ऐसा कोई केस ही नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ये कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तब पेश की जा सकती है जब उसने कुछ गलत किया हो, जब उसने मुल्की मफाद के खिलाफ कोई चीज़ की हो, जब उसने आपको रिलीफ ना दिया हो, मुल्की इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट ना अच्छे से किया हो, तब हम देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ खुददारी का केस था। ये खुददारी का केस है जी, मेरे खिलाफ भी खुददारी का केस शायद हो जाए जितना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि वो वीगो आ रही है तुम्हें लेने के लिए। नहीं अच्छा, डराते हैं आपको। ये सारे आपके वायरल होने के बाद पीटीआई की लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया है? पीटीआई की लीडरशिप ने फ़िलहाल मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन मुझे ये चीज़ मौसूल हुई है उनकी टीम की तरफ से कि मेरे इंटरव्यूज़ वो देख चुके हैं और उन्होंने सराहा है, और हो सकता है कि मैं जल्दी मिलूं लीडरशिप से। क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ। ऑलरेडी अली मोहम्मद ख़ान साहब का इंटरव्यू मैंने किया जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अच्छा, आप जैसे बोल रही हैं पीटीआई के हक़ में बोल रही हैं और गवर्नमेंट किसी और की है, आप जर्नलिस्ट हैं, काम कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि आपने आगे बढ़ना है, आपको फ्यूचर में परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं आपके इसी बयानात की वजह से? मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं शख्सियत परस्त नहीं हूँ। मैंने इमरान खान को फॉलो नहीं किया, मैंने पीटीआई को फॉलो नहीं किया। खुदा की कसम मैंने इस नैरेटिव को फॉलो किया कि हमें खुददार कौम बनना है। हम खुददार कौम हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरे यहाँ के जो मर्द हैं ख़ास तौर पे, या औरतें हैं कुछ मेहनती, वो सारा दिन रोड़ी कूट के मजदूरी करते हैं, वो सारा दिन धूप में बैठ के अपने बाल सफ़ेद करते हैं। उन लोगों को जब आपका प्राइम मिनिस्टर आलमी सतह पे जाके कह रहा है वी आर बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो मुझे ये बताइए कि वो मजदूरी करने वाला, वो रोड़ी कूटने वाला, वो जलेगा या नहीं जलेगा? तो मैं बहसियत कौम एज अ पब्लिक मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं तो सारा दिन खुद मेहनत करती हूँ, मैं खुद 9-9 घंटे की जॉब करती हूँ खड़े होके, फिर कहीं जाके मुझे खाने को रोटी मिलती है और ये उस रोटी को भिखारी की तरह मुझे दे रहे हैं। ये मुझे कहते हैं कि हम भिखारी कौम हैं और रोटी छीनना चाह रहे हैं इमरान खान साहब। भाई अगर ये रोटी हमें ग़ुलामी में रह के मिलनी है, जहनी तौर पे ग़ुलाम रहना है, तो मुझे वो रोटी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन ये है, बड़ा मासूमाना सवाल है कि आपके आईडी कार्ड पे आमना लिखा हुआ है या शेर नहीं करवा लिया? बड़ा मज़े का सवाल है। नाम मेरा आमिना आज़मत ही है जी हर जगह पे, लेकिन अब मैंने जो निक नेम अपना रखना है ना, वो कप्तान की शेरनी रख लेना है। कप्तान की शेरनी रखना है जी। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। ये है वो शेरनी जो कि बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से समी इब्राहिम साहब के साथ वायरल हुई थी। इनको आज हमने पकड़ा, इनकी बातें आपको सुनवाई। ये डटी हुई हैं, ये कहती मैं शेरनी पकी हूँ, आपने जो करना है कर लो। इसके साथ ही दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।